पुलवामा हमले की आग अभी ठंडी भी नहीं होती और जम्मू कश्मीर में लगातार आज तीसरा हमला है। सोचिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में 370 हटाने का सपना दिखाने वाली भाजपा सरकार जनता को गुमराह किस तरीके से कर रही थी कि आप जम्मू कश्मीर में जमीन लेकर रह सकते हैं। आज मेरा सवाल नफरती चिंटुओं से है। सोचिए किस तरीके से अगर कोई पत्रकार सरकार से सवाल पूछता है तो उसको डराने की कोशिश की जाती है, लेकिन सोचिए गंभीरता का सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार अपनी सरकार बना चुके हैं, दावा कर रहे हैं, सांसदों को डराकर अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं और सेना के कुछ जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, उस पर प्रधानमंत्री का एक ट्वीट तक नहीं आता। तमाम लोगों को वो बधाइयां दे रहे हैं। सोचिए जिस तरीके से शपथ ग्रहण की जा रही है, तमाम लोग जो हैं खुशियों में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री के पास टाइम है, गृह मंत्री के पास टाइम है, इस देश के रक्षा मंत्री के पास टाइम है, भाजपा सरकार के बड़े बड़े नेताओं के पास टाइम है, लेकिन सोचिए सेना के लिए, भारतीय सेना के लिए समय नहीं है इस देश की सरकार के पास कि एक ट्वीट तक कर दें, उनका हाल को जान ले। सोचिए जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ ये काफी ज्यादा भयानक है। पुलवामा अटैक वो खबर जो है आज भी देश की जनता को झकझोर देती है। और सोचिए आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा सवाल किया है, सरकार पर भी हमला बोला है कि आखिर देश की सरकार जो है वो कब गंभीरता से इन सब मुद्दों को समझने की कोशिश करेगी। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में जो आतंकी वारदातें हुई जिसमें अधिकांश एक वर्ग विशेष के निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया अर्थात हमला किया गया, वे अति दुखद और निंदनीय है तथा ऐसे आतंकी तत्वों को ढेर करने के लिए सरकार व सुरक्षा बलों द्वारा जो भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं वह सराहनीय है। बीएसपी इसका समर्थन करती है, लेकिन इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना उचित नहीं। तो लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ उस पर कई नेता जो हैं राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। सोचिए इस देश में किसानों की बात करें, जवानों की बात करें, नौजवानों की बात करें, सबकी हालत बदतर होती जा रही है। देश की सेना को कमजोर बना दिया। अग्निपथ योजना लाकर हमारे देश के कैसे नौजवानों को कमजोर करने की कोशिश की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद, 3 दिन से तीसरा आतंकी हमला। आखिर कब रुकेंगे आतंकी हमले? अब ये समस्या जड़ से खत्म करने का वक्त है। कब तक होता रहेगा ये सब? कब तक हम अपने सैनिकों को शहीद होने देंगे? कब हमारी सरकारें गंभीरता से सोचेंगी? आचार्य प्रमोद ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री रोज अपनी शौर्य गाथा सुनाकर वोट पक्के कर रहे हैं, पर कुपवाड़ा में आज भी हमारे 5 जवान शहीद हो गए। इस पर ना देश के प्रधानमंत्री बोले और न ही गृह मंत्री बोले। 2 दिन पहले जब रियासी में बस पर हमला हुआ तब मोदी जी शपथ ले रहे थे और संविधान के आगे नतमस्तक हो रहे थे। आज कठुआ में हमारे जवान शहीद हो गए तो आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू जी शपथ ले रहे हैं। बाकी देश सुरक्षित हाथों में। देश के प्रधानमंत्री चाइना को लाल आंख दिखाने वाले थे। देश के प्रधानमंत्री सेना को मजबूत बनाना चाहते थे, राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहते थे, इस देश को मजबूती की ओर लेके जाना चाहते थे, लेकिन सोचिए अपने ही देश के सेना को किस तरीके से कमजोर किया गया, अपने सैनिकों को कैसे शहीद होने के लिए छोड़ दिया। और हम देश के प्रधानमंत्री की शौर्य गाथा सुन रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। मणिपुर दंगों की लपटों में जल रहा, अभी तक 54 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजौरी में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। इन सब के बावजूद साहब के लिए देश में बढ़कर सत्ता का मोह है। लगातार रोड शो कर रहे हैं। ये चुनाव जीवी है जनता, इन्हें इसी चुनाव में सबक सिखाएगी। तो लगातार उनके पुराने ट्वीट्स को भी लगातार लोग जो हैं वो रीट्वीट कर रहे हैं। कैसे चुनाव किससे पहले लगातार मणिपुर जल रहा था, आज भी जल रहा है। कैसे वोट के दौरान आपको जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल देके आपके साथ धोखा किया गया, छल किया गया, उसी जम्मू कश्मीर में आज तीसरा आतंकी हमला है। सोचिए आतंकवाद को खत्म करने आए थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते थे और कैसे अपने ही देश में अपने ही सैनिकों की शहादत हमें देखनी पड़ रही है। इस सरकार के लिए फेलियर की बात है।
राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतार दिए गए श्रद्धालुओं के परिवारों की चीखें तक नहीं सुनाई दे रही। रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 3 दिनों से अलग अलग आतंकी हमले हुए, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी जश्न में मग्न है। देश जवाब मांग रहा है, आखिर भाजपा सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते। विनोद कापरी फिल्म मेकर प्रोड्यूसर है, उन्होंने बड़ा ट्वीट किया है। सोचिए, कश्मीर में 3 दिन से लगातार 3 आतंकी हमले हो चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री पेड़ की मुद्रा में किए जाने वाले वृक्षासन में व्यस्त हैं, तो 1.5 लाख का मार्जिन याद रखिए। देश के प्रधानमंत्री बनारस में जिस तरीके से हारते हारते बच गए, इस बार उनका सुपड़ा साफ होना तय है। दिल को सुकून देने वाला ये वीडियो भारतीय सेना आतंकियों को मिट्टी में मिला रहा है। रिपोर्ट करिए और हिंद की सेना के शौर्य को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आतंक हो या उसके आका, सभी का यही हाल होगा। कठुआ जम्मू कश्मीर आतंकी मुठभेड़ में सीआरपीएफ जवान कबीर दास शहीद हो गए हैं। छिंदवाड़ा एमपी का रहने वाला ये जवान अपने 4 बहनों का इकलौता भाई था। कबीर दास की बहादुरी को सलाम, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो हैं, देश के जो हुक्मरान लोग हैं, वो चुनावी जश्न में व्यस्त हैं। ठीक इसी प्रकार चुन चुनकर सभी आतंकियों का सफाया करो। जम्मू कश्मीर में हमारे आर्मी में कठुआ में एक आतंकी को ढेर कर दिया, जिसने निर्दोष श्रद्धालुओं पर गोली चलाकर मौत के घाट उतार दिया जाता। तो लगातार कई लोग जो हैं वो भारतीय सेना की तारीफें भी कर रहे हैं, लेकिन सोचिए, तमाम सवाल खड़ा हो रहा है देश के प्रधानमंत्री पर, भारतीय जनता पार्टी पर। भारत के प्रधानमंत्री ने एक सनक भरा फैसला लिया और नोटबंदी की घोषणा कर दी। फैसले से अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। बाद में गलती छुपाने के लिए नोटबंदी ने आतंकवाद खत्म हुआ। अब कैसे और कहां से मिले भारतीय रुपए। तो लगातार देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने बड़ा ट्वीट किया है और वो राहुल गांधी जो है मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। सोचिए, विपक्ष मुद्दों की बात कर रहा है, सोशल मीडिया मुद्दों की बात कर रहा है, लेकिन टीवी अखबार में बैठी जातिवादी मनुवादी पत्रकार इतनी गंभीर समस्या पर भी सत्ताधारियों से सवाल नहीं पूछ सकते। पवन खेड़ा लिखते हैं, क्या है ये आपका नया कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमले और प्रधानमंत्री की चुप्पी पर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं वे काफी ज्यादा गंभीर है। जम्मू कश्मीर में निरंतर आतंकी हमले हो रहे हैं, क्या यही जम्मू कश्मीर बनाना चाहते थे देश के प्रधानमंत्री? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जम्मू कश्मीर की हुई घटना पर दुखद प्रकट किया है। देश की सरकार से सवाल किया है कि आखिर सरकार अपने चुनावी इवेंट में कब तक व्यस्त रहेगी, जबकि जम्मू कश्मीर में अब 3रा आतंकी हमला है। कब तक हमारे देश का जवान, किसान, नौजवान ऐसे ही मरता रहेगा? ये देश की सरकार के लिए ये काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। इस प्रदेश के प्रधानमंत्री को चुप्पी जो है वो तोड़नी चाहिए, क्योंकि ये जो वादे किए थे सत्ता में आने के लिए, लाल आंख दिखाने से लेके आतंकवाद मुक्त भारत बनाना चाहते थे, जरा वो देखें कि कैसे आतंकवाद खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। और जिसको हमारे सैनिक जो है लगातार रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उसी सेना को कमजोर बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।